जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है स्पीड। हाँ जी, स्पीड। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं हम चाल और इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या होता है स्पीड? स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी डिस्टेंस को कवर करें पर यूनिट टाइम में, यानी कि वी कवर द डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है हमारे पास में कि अगर हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर जो हमारे पास दूरी है, दूरी को नापते हैं और दूरी को नापने में कितना हम समय लेते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। किसी वस्तु की चाल उसके एक इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। यानी किसी वस्तु की स्पीड जो है उसके पर यूनिट टाइम में तय की गई डिस्टेंस होती है, ठीक है। उसको हम स्पीड बोलते हैं। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल को हम v लिखते हैं और दूरी को बोलते हैं हम s और t को बोलते हैं हम टाइम। तो v बराबर s अपॉन में t। अब इसकी यूनिट क्या होती है स्पीड की? तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ से आया मीटर प्रति सेकंड? ये मीटर, इसको लिखा हमने मीटर और इसको लिखा हमने सेकंड। बात समझ में आ गई? ओके। अब जो स्पीड की बात करी जाती है वो बात ये है कि स्पीड को नापने के लिए एक डिवाइस होती है। आपने बाइक या कार में या किसी भी वाहन में देखा होगा कि एक मीटर होता है जिसमें हम स्पीड पता करते हैं। एक मीटर तो होता है जिसमें दूरी पता करते हैं, ठीक है। दूरी पता करते हैं जिसके अंदर, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। लेकिन जिसमें हम स्पीड पता करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। दूरी मापी, हिंदी में होता है दूरी मापी। वही मैंने पिछली क्लास में बताया था इसके बारे में कि एक जो क्वांटिटी हमारे पास में होती है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। क्यों क्यों है अदिश राशि? ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो डायरेक्शन हमारे पास में है, जो दिशा हमारे पास में है वो नहीं है, दिशा नहीं है। और जिस क्वांटिटी में, जिस राशि में दिशा नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक हमारा आता है वेलोसिटी का। इसको बोलते हैं वेग। इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है आगे तक इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी हिंदी में वेग। क्या होता है वेग? सेम है जी। अगर आप स्पीड को समझ चुके हैं तो आप वेलोसिटी को भी बड़े आराम से समझ जाएंगे। स्पीड मैंने क्या बताई कि किसी वस्तु की जो चाल है वो एक इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। यानी कि कोई वस्तु हमारे पास में होती है, उसकी जो स्पीड हमारे पास में होती है, क्या होती है स्पीड हमारे पास में? जो डिस्टेंस होता है ना हमारे पास में, उसको हम कितने टाइम में क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। लेकिन अगर उसी स्पीड में, जो स्पीड हमने पढ़ी अभी, अगर उसी स्पीड में हमें एक दिशा भी पता लग जाए, डायरेक्शन भी हमें पता लग जाए, तो अगर हमें डायरेक्शन पता लग जाती है तो उसको जो हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पीड ना बोल करके वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, मतलब वेलोसिटी का और स्पीड में बहुत फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं कि कोई ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर दिल्ली के लिए जा रही है तो ये क्या है? ये है वेलोसिटी, यानी कि ये वेग है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी कि सदिश राशि है। कैसे पता लगा मैं सदिश राशि है? ये हमें इसलिए पता लगा क्योंकि इसके अंदर दिशा होती है, इसलिए सदिश राशि होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड की बात करता है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब है कि मान लो एक बंदा जो है, पॉइंट ए है हमारा, ए पॉइंट से बी पे आता है, यहां से 200 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करता है, 3 घंटे लेता है। फिर बी से सी में जाता है और इस 200 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटे लेता है।
एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस जितनी हमने कवर करी, सारी की सारी टोटल डिस्टेंस को पहले हम जोड़ लेंगे और टोटल समय को जोड़ लेंगे। तो टोटल समय से मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। फॉर्मूला वही होगा v बराबर एस अपॉन में टी, लेकिन यहाँ पे जो s है ना वो कंप्लीट है, टोटल है। हमने पहले 200 को लिया और 200 को लिया, 400 लेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और 3 घंटे और 5 घंटे लेंगे उसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल करके आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहीं मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, इस चैप्टर में हम जब यूनिट्स हमारे पास में होंगी तो हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। एक बार उन्हें और देख लो तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आपको ना आए, उसके लिए बता देता हूँ आपको। हमें क्या करना है, सवाल को, ये सवाल हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने हैं। जब हम सवालों को करेंगे तो हमें आंसर मीटर प्रति सेकंड देना है, लेकिन क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है। तो मान लो कि एक सवाल बनता है हमारे पास में, एक प्रश्न बनता है कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो कुछ दूरी को तय करता है, वो जो दूरी है वो दूरी जो है 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। उस दूरी को तय करने में उसको 1 घंटा लेता है। टाइम कितना हो गया हमारे पास में, 1 आवर हो गया। तो पूछा है कि उसकी स्पीड हमें बताओ, और यूनिट्स क्या है। पहला ऑप्शन उसने बोला कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, दूसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो हमें पहले सवाल ही आइए देखते हैं, आसान है बहुत। कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास होता है v बराबर एस अपॉन में टी। तो v बराबर एस कितना हमारे पास में 20 किलोमीटर है, टाइम कितना हमारे पास 1 घंटा है, लिख देंगे। तो v बराबर इसको काटेंगे कितना आएगा, 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारे पास में आ गया। लेकिन उसने बोला भैया आंसर भी किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो अब इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन किस में है, ये 20 किलोमीटर है, इसको हमें बदलना है मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जो 1 किलोमीटर हमारे पास में होता है उसमें होते हैं 1000 मीटर। वैसे ही 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 2000। वैसे ही 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3000। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर जब हम मीटर में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही जब हम 20 किलोमीटर की बात करेंगे तो 20 किलोमीटर में हम 1000 की गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 मीटर। बात समझ में आ गई? तो इसको हम ये ना लिख करके क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब हम 20,000 मीटर। बात समझ में आ गई? यानी कि बड़ी यूनिट हमारे पास में है किलोमीटर की, छोटी यूनिट हमारे पास मीटर की है। तो जब हम बड़ी से छोटी में जाते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? 1000 से करते हैं वो भी। अब बात करें टाइम की, 1 घंटा है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। तो 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। तो फिर 1 घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगी, तो 1 घंटे में होती हैं 3600 सेकंड, 2 घंटे में 7200 सेकंड। तो जब हम घंटे से डायरेक्ट सेकंड बदलते हैं तो 3600 से गुणा कर देते हैं, 3600 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब सवाल करेंगे इसी में ही। तो v बराबर एस अपॉन में टी, एस कितना है 20,000 मीटर और टाइम कितना हमारे पास में 3600। तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी, सॉरी क्या काट दिया, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगी। अब v बराबर 200 बटे में 36। अब 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 और 2 काटेंगे तो ऊपर 100, यहाँ काटेंगे तो 9, ऊपर काटेंगे तो 50। तो 50 बटे 9 आ जाएगा। लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 से 36, 9 पंजे 45। तो 9 पंजे 45, बचा कितना 5, लगा देंगे पॉइंट, उतार देंगे 0, फिर 9 पंजे 45 मीटर प्रति सेकंड। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके,
बाकी आप जब सवाल करेंगे आगे तो आपको समझ में और भी आ जाएगा। आज क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।